नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं शिवांगी द्विवेदी आपके साथ और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म। बात करेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ की, जिनको बोर्ड ऑफ पीस मीटिंग में खड़े होने का ऑर्डर दे दिया गया ट्रंप की तरफ से। देखिए, ये वीडियो जो है वो वायरल हो गया और साथ ही 2025 के भारत पाकिस्तान युद्ध विराम पर झूठा दावा भी दोहराया। तो आज हम इसकी पूरी स्टोरी सरल हिंदी में समझेंगे। चलिए एंड तक वीडियो जरूर देखिएगा। सबसे पहले आप समझिए कि बोर्ड ऑफ पीस मीटिंग आखिर है क्या, जिसके लिए तमाम दिग्गज नेता पहुंचे हुए थे वॉशिंगटन, अमेरिका। लेकिन इनमें कुछ ऐसे भी नेता थे जिनकी खिल्ली वहीं पे जाके उड़ गई। उनमें थे पाकिस्तान के भी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ। 20 फरवरी 2026 को वॉशिंगटन में बोर्ड ऑफ पीस की पहली मीटिंग हुई। ट्रंप ने इसे लॉन्च किया गाजा और मिडिल ईस्ट शांति के लिए। अब देखिए, कई देशों के लीडर्स आए, पाकिस्तान पीएम शहबाज शरीफ भी आए। ट्रंप ने मीटिंग को लीड किया और इसमें तमाम बातों की जानकारी दी गई। ट्रंप ने इस दौरान कहा कि उन्होंने 8 वॉर्स रोके हैं, यानी कि 8 युद्ध ट्रंप ने रुकवाए हैं। उन्होंने ये दावा किया बोर्ड से ग्लोबल पीस सुनिश्चित करेंगे। ये जो ग्लोबल बोर्ड पीस बनाया जा रहा है, उससे ट्रंप का दावा है कि वो ग्लोबल पीस सुनिश्चित करेंगे। लेकिन जो फोकस है वो भारत और पाकिस्तान पर शिफ्ट हो गया। वो कैसे, ये समझिए। ट्रंप ने शहबाज को एक ऑर्डर दे डाला। देखिए, मीटिंग में ट्रंप ने कहा पाकिस्तान और भारत एक बड़ा इशू था। ट्रंप ने कहा कि शहबाज को इशारा किया कि आपको खड़ा होना चाहिए, स्टैंड अप। और शहबाज तुरंत ही सिर झुकाकर खड़े हो गए। ट्रंप बोले थैंक यू। ट्रंप ने कहा शहबाज ने क्लेम किया कि मैंने 2.5 करोड़ लोगों की जान बचाई। ये सीन वायरल हो गया। सोशल मीडिया पर मीम्स भी बन रहे हैं और पाकिस्तान पीएम की बेइज्जती जैसा लगा है, और है भी। ट्रंप ने कहा कि खड़े हो जाओ और पाकिस्तान पीएम को खड़ा होना पड़ा, जैसे कि वो उनके इशारों पर नाच रहे हों। 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव हुआ था, जिसका ये जिक्र हो रहा था। अब आप इसका बैकग्राउंड समझिए। सबसे पहले आप वो समझिए वो इवेंट 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ। 26 पर्यटक मारे गए थे। भारत ने पाकिस्तान को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया क्योंकि ठोस सबूत भारत के पास इसके लिए थे। 6 मई रात 1 बजे इसके बाद ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया गया। ऑपरेशन सिंदूर था 86 घंटों तक चलने वाला। भारतीय सेना ने एलओसी पार करके 9 आतंकी कैंप्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। आर्मी ग्राउंड स्ट्राइक्स की, आईएएफ ने एयर स्ट्राइक्स की और इसके बाद पाकिस्तान में हाई अलर्ट मच गया और भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव की स्थिति पैदा हो गई, जो कि ग्लोबली भी एक बड़ा इशू बन गया था। अब भारत ने इस दौरान कहा था कि भारत की तरफ से सटीक स्ट्राइक्स की गई हैं और कोई भी सिविलियन हानि नहीं हुई है। भारत ने तमाम लॉन्गिट्यूड और लैंगिट्यूड्स को देखते हुए उन्हीं इलाकों पर निशाना साधा था या फिर वहां पर मिसाइल्स गिराई थी जो कि आतंकी गतिविधियों में सम्मिलित थे, या फिर वहां पे कोई आतंकी कैंप चलाया जा रहा था। और इसकी पुष्टि होने के बाद भी भारत की तरफ से अटैक किया गया था। पाकिस्तान का इस बीच दावा था कि कई जेट्स गिराए गए, लेकिन भारत ने इससे इनकार कर दिया। पाकिस्तान का दावा था कि पाकिस्तान ने भारत के जेट्स गिराए हैं। सीधा तौर पर इनकार कर दिया गया क्योंकि ऐसे ना तो कोई सबूत थे और ना ही ऐसा कुछ देखने को मिला था। इसके बाद युद्ध विराम हुआ, लेकिन सवाल है कैसे। 10 मई 2026 को डीजीएमओ लेवल पर बात हुई। पाकिस्तान डीजीएमओ ने कॉल किया, एलओसी पर सीज फायर हुआ, जिसके बाद शाम 5 बजे से सीज फायर लागू हुआ। इस बीच भारत ने कहा कि हमारी स्ट्रेंथ से कोई थर्ड पार्टी से ये युद्ध विराम नहीं हुआ है, जबकि हमारी जो स्ट्रेंथ है उसे देखते हुए पाकिस्तान ने भी युद्ध विराम की मांग की, अपील की, गिड़गिड़ाया और उसके बाद में भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध विराम की सहमति बनी। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से उसी दिन ट्रूथ सोशल पर पोस्ट किया गया। उन्होंने लिखा अमेरिका मीडिएशन से फुल सीज फायर हो गया। ये दावा उन्होंने किया। उन्होंने ये भी दावा किया कि कश्मीर पर भी हमने मदद का ऑफर किया है, लेकिन भारत ने साफ इनकार कर दिया। बायलैटरल हैंडल करने की बात कही। ये भी दावा ट्रंप की तरफ से किया गया। ट्रंप के और भी कई झूठे दावे थे। ट्रंप बार बार क्रेडिट लेते हुए नजर आ रहे थे। उन्होंने कहा कि मोदी को जानता हूं, उन्होंने फोन किया, बातचीत हुई, और साथ ही साथ में इसके बाद ट्रंप ने यह भी दावा किया कि मैंने 200% टैरिफ की धमकी दी और इसी धमकी के बाद में भारत ने लड़ाई को रोक दिया। कभी 7 जेट्स, कभी 11 गिरे, इस प्रकार की उन्होंने बातें की, लेकिन सब कुछ झूठ, सारे झूठे दावे।
14 मई 2025 को ट्रंप पलट गए। उन्होंने अब कहा कि मीडिएशन नहीं किया, हमने मदद की। उन्होंने फिर दोहराया कि 80 से ज्यादा बार उन्होंने ये क्लेम किया कि हमने भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध विराम कराने में मदद की है। बोर्ड मीटिंग में भी उन्होंने फिर वही बात की। ट्रंप का आप स्टाइल समझिए, ट्रेड वॉर थ्रेड से पीस लाना, लेकिन जो फैक्ट्स हैं वो मैच नहीं होते हैं। ट्रंप कुछ कहते हैं, उनके दावे कुछ होते हैं, लेकिन असलियत उससे कोसों दूर होती है। इन सब के बीच में भारत का ऑफिशियल रुख ये रहा कि भारत ने हमेशा कहा कि पाकिस्तान के साथ में डीजीएमओ टॉक्स से ही सीज फायर हुआ है, सीधा पाकिस्तान से कोई भी यूएस मीडिएशन नहीं हुआ। भारत ने अपना ये रुख साफ रखा और पार्लियामेंट तक में यही जानकारी दी। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ट्रंप के क्लेम्स को रिजेक्ट कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर सफल हुआ और आतंकी ढांचा इससे तोड़ दिया गया। अब देखिए, पीएम मोदी ने भी इस बीच कहा कि हमारी स्ट्रेंथ से शांति हुई है और कश्मीर भी अभी भी बायलैटरल टॉक्स के बीच में फंसा हुआ है, लेकिन इसमें कोई भी मीडिएशन की बात नहीं कही गई है। जाहिर सी बात है, पाकिस्तान का रिएक्शन सामने आना ही था। शहबाज शरीफ ने ट्रंप की तारीफ की, साउथ एशिया सेवियर बताया और बोर्ड में उन्हें थैंक्स भी कहा। लेकिन शहबाज शरीफ अपने घर में ही क्रिटिसिज्म का शिकार होते रहे हैं और उनकी बेइज्जती भर भर के हुई। पाकिस्तानी मीडिया मिक्स्ड ओपिनियंस दिखा रही है। कई फैक्ट्स बता रहे हैं कि वाकई में ऐसा नहीं हुआ, पाकिस्तान की खिल्ली उड़ गई, तो कई अभी भी आंख मूंदे बैठे हैं और कह रहे हैं कि अमेरिका की मदद से भारत और पाकिस्तान के बीच में जो तनाव था वो थम गया। पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर में भारी नुकसान का दावा किया, लेकिन अभी तक कोई प्रूफ नहीं है कि उनका सिविलियन नुकसान कोई भी हुआ हो। पाकिस्तान इसको सामने नहीं ला पाया है, ना ही हुआ है। दुनिया और सोशल मीडिया पर भी रिएक्शन अब इसके बाद सामने आए। जो बोर्ड पीस मीटिंग में हुआ, जो वीडियो वायरल हुआ, उसमें कई हैशटैग्स अब ट्रेंड हो रही हैं, जिसमें हैशटैग ट्रंप स्टैंड अप, हैशटैग शरीफ हम्बल्ड, इंडिया में जश्न और पाकिस्तान में शर्म, ये तमाम हैशटैग्स हैं जो कि वायरल हो रहे हैं और निश्चित तौर पे पाकिस्तानी पीएम की खिल्ली उड़ रही है। ग्लोबली बात करें तो ट्रंप की डिप्लोमेसी पर अभी भी सवाल है, क्योंकि जो बोर्ड ऑफ पीस वो बात कर रहे हैं, उसकी जानकारी दे रहे हैं, उसका फोकस कुछ खास नजर नहीं आ रहा, बार बार शिफ्ट होता नजर आ रहा है। सवाल है कि आगे क्या? ट्रंप ऐसे दावे जारी रखेंगे क्योंकि अब समझ में आ गया है कि ये उनकी नियत ही है। ये वो इसी प्रकार से दावे करते हैं, बातें करते हैं, लेकिन उनमें कई बार तथ्य जो होते हैं, जो फैक्ट्स होते हैं, वो मिसिंग होते हैं। भारत पाकिस्तान के बीच में टेंशन जरूर कम हुई है, लेकिन कश्मीर इशू अभी भी पेंडिंग है। बोर्ड से नई डील्स अभी पॉसिबल हैं। भारत हालांकि अपना जो रुख है वो न्यूट्रल बनाए हुआ है। अब देखना होगा कि आगे भविष्य में क्या होता है, लेकिन ये साफ हो गया है कि पाकिस्तान अमेरिका के सामने पूरी तरीके से सर झुकाए, नतमस्तक हुए खड़ा हुआ है और अमेरिका जो कहेगा शायद पाकिस्तान वही करे। पीठ पीछे चाहे वो आतंकवाद को सपोर्ट करता रहे, लेकिन सामने सर झुका के खड़ा हुआ है, जैसे कि उनके पीएम ट्रंप के सामने खड़े नजर आए। फिलहाल आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचना है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।